हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी मित्रों को मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथ में टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से समय साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए। ये वीडियो जो है साथियों, जो आपके पुराने डाटा है जो आप पढ़ चुके हैं और हो सकता है कि आप भूल रहे हैं, तो उन्हें एक बार फिर से रिवीजन कराने के लिए फिर से मैं आपके बीच तत्पर हूँ। तो आज का जो वीडियो है नवशास्त्रीयवाद तथा स्वच्छंदवाद या रोमांसवाद से संबंधित आपको 44 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 44 क्वेश्चन नवशास्त्रीयवाद से तथा स्वच्छंदवाद को ही रोमांसवाद भी कहा जाता है। तो 44 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे जो पाश्चात्य कला से संबंधित साथियों है। ये डाटा, ये प्रश्न, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, प्रश्न भी अच्छे लगेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे साथियों ना। जो नए व्यूवर्स जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगला है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया था? यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? विलियम हंट, टर्नर, डेविड या फ्रांस हाल। तो प्रश्न है आपके सामने, चारों ऑप्शन है। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद आंसर आप दीजिए। तो नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया था? तो डेविड। कौन थे साथियों? तो डेविड। राइट आंसर गा हो जाएगा। अगला है दाविद की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु। दाविद की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद के किसके अंतर्गत आती है साथियों? तो दाविद की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु जो है नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। नवशास्त्रीवादी चित्रकार का नाम बताइए। इसमें पूछा कि एक नवशास्त्रीवादी चित्रकार का उसका नाम बताना है। जेरिको है, दोमियो है, दाविद है या ब्रुगेर है। तो देखिए नवशास्त्रीवादी चित्रकार इसमें से कौन है? तो नवशास्त्रीवाद जो कलाकार है वो जॉक डेविड है। इन्हें डेविड भी कहा जाता है। डेविड, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है आपको। चाहे दाविद है चाहे डेविड है, तो वही एक ही व्यक्ति का नाम है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? कौन सा आंदोलन? तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन। ओजोन दुलाक्रा, थियोडोर जेरिकाल्ड, हर्नर दाउमियर, कैमलो कोरो। तो स्वच्छंदता आंदोलन किसने स्टार्ट किया? तो थियोडोर जेरिकाल्ड, मिर्चा का बेड़ा। थियोडोर जेरिकाल्ड किस कला आंदोलन के अंतर्गत आता है? जो थियोडोर जेरिकाल्ड है ये किस कला आंदोलन के अंतर्गत आता है? नवशास्त्रीयवाद के, रोमांसवाद के, यथार्थवाद के या प्रभाववाद के अंतर्गत? तो थियोडोर जेरिकाल्ड किसके अंतर्गत आता है साथियों? इनमें से तो ये रोमांसवाद के अंतर्गत आता है। अगला है नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान दिया था। वह कौन सा काल था? जो राजनैतिक काल था वो कौन सा राजनैतिक काल था जिसके लिए नवशास्त्रीय योगदानों ने, कलाकारों ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो अमेरिकन क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन था, फ्रेंच क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध था। नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने इस राजनीतिक काल के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, तो कौन सा काल था? कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। क्या थी? फ्रेंच की क्रांति। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? निम्नलिखित कलाकारों में से स्वच्छंदतावाद से किसे पूछा? स्वच्छंदतावाद से संबंध है। तो इसमें आपको स्वच्छंदवादी कलाकार कौन होगा? उसी का होगा स्वच्छंदता से संबंध। तो पिकासो है, बर्निनी है, वर्मियर है या देलाक्रा है? तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? देखिए अब कमेंट करिए हर प्रश्न का उत्तर। राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ओजोन देलाक्रा। ओजोन देलाक्रा जो थे ये भी स्वच्छंदतावादी कलाकार था। थियोडोर जेरिकाल्ड भी थे, ओजोन देलाक्रा भी थे। अगले प्रश्न चल पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, स्वच्छंदवाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए, किसके लिए? चित्रण के लिए अपने घरों में लाशें रखा करता था ना। घर में क्या रखता था? लाशें रखा करता था। स्वच्छंदतावाद का कौन सा चित्रकार था? देलाक्रा था, एजर्स था, जेरिकाल्ड था या माने था? तो चित्रण के लिए, चित्रण करने के लिए घर में क्या करता था? लाशें रखता था, उसको हूबहू चीरफाड़ करता था। जैसे हड्डियों का जोड़ जैसा होता उसी प्रकार से हूबहू चित्रण करने का वो कोशिश करता था। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा। पूछा जाता है कि मेडुसा बेड़ा का घटना किससे संबंधित है? तो समुद्री जहाज की दुर्घटना से यह संबंधित था। एक पेंटिंग जो बनाई गई थी, पेंटिंग थी समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी हुई पेंटिंग थी। इसी को मेडुसा का बेड़ा भी कहा जाता है। तो कलाकार कौन था साथ में? जेरिकाल्ड था, एल ग्रेको था, आंग था या गोया था?
तो कौन सा कलाकार था? तो जेरी कार्ड था। तो यही थियोडोर जेरी कार्ड था। साथ ही जो समुद्र जहाज में जो दुर्घटना हो गई थी, तो वहाँ से लाश को उठा के, शव को उठा के अपने घर लाता था और उसको चीड़ फाड़ कर जैसे जैसे हड्डियों का जोड़ होता था, सेम उसी प्रकार से चित्रकारी वो करता था नकल करके। अगला है प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट। ये क्या है? एचिंग है। द जॉइंट का निर्माण किया था ड्यूरर ने, फ्रांसिस्को गोया ने, फ्रांस हाल ने या हेनरी रूसो ने। तो किसने किया था साथियों द जॉइंट का निर्माण? तो द जॉइंट का जो निर्माण किया था ये फ्रांसिस्को गोया ने किया था। डिजास्टर ऑफ वार, क्या कह रहा है? डिजास्टर ऑफ वार किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? फ्रांसिस्को गोया की, रेम्ब्रांड की, ड्यूरर की या एरिक्सन की? डिजास्टर ऑफ वार। तो इन चारों में से देखिए कि डिजास्टर ऑफ वार किसकी रचना है साथियों? तो किसकी जाएगी? फ्रांसिस गोया की। अगला है फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? ये जो फ्रांसिस्को गोया था, ये किस आंदोलन से इसका संबंध था? चित्रकार था किस आंदोलन से? रोमांटिक, पुनर्जागरण, नवप्रभाववादी या दादावादी? फ्रांसिस्को गोया। तो फ्रांसिस्को गोया का संबंध कहाँ से था? तो ये रोमांटिक कलाकार था फ्रांसिस्को गोया साथियों, रोमांटिक कलाकार था। अगला है स्लिप ऑफ रीजन, क्या कर रहा है? स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फॉर्थ मास्टर न एचिंग सीरीज थी। क्या थी साथियों? तो एचिंग सीरीज थी। इसको चित्रित किसने किया था? अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को गोया, ओनर दाउमियर या रेम्ब्रांड? स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मास्टर। खूब ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में साथियों। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर बनेगा? तो फ्रांसिस्को डी गोया का था। नव शास्त्रीयवाद का जन्म कहाँ हुआ है? नव शास्त्रीयवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो ये जो डाटा है आपको साथियों तो पुनः रिवीजन के लिए है। जो आप लोग डाटा जो पढ़ चुके हैं साथियों, सिलेबस में जो डाटा है वो भूल रहे हैं, तो इसलिए फिर एक बार रिवीजन आपका हो रहा है ना। तो दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बनाते रहिए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, 10 दिन 5 दिन आप डाटा नहीं देखें तो आप भूल जाए। तो इसलिए इन सबको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? ना नव शास्त्रीयवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में होता। कहाँ होता है? तो फ्रांस में। जाग दाविद का शिष्य कौन है? जाग दाविद का शिष्य कौन था? आंग था, अंतोगोत है, राफेल थे या पूर्व थे? जाग दाविद का जो शिष्य था वो कौन था साथ? यहाँ पे देखिए 15 नंबर पे कौन था? तो आंग है। जाग दाविद का जो शिष्य था वो आंग था। विद्यार्थी अवस्था में जाग दाविद शिष्य थे न। विद्यार्थी अवस्था में जो जाग दाविद तो किसके शिष्य थे? जारसोरा के, जेरिकाल्ट के, बूसे के, ग्रीनलैंडियो के? तो जाग दाविद किसके शिष्य थे? तो ये बूसे के शिष्य थे। जाग दाविद विद्यार्थी अवस्था में जो पढ़ाई कर रहे थे, तो ये बूसे के शिष्य थे। मिनर्वा की विजय, क्या करा? मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार हैं जेरिकाल्ट हैं, दाविद हैं, देलाक्रा हैं या बूसे? मिनर्वा की विजय तो मिनर्वा की विजय किसकी रचना हो जाएगी साथियों? मिनर्वा की विजय कमेंट करिए। ये जाग दाविद की रचना हो जाएगी। किसकी रचना हो जाएगी? जाग दाविद की। शेवांश पर बलात्कार नामक चित्र है। शेवांश पर बलात्कार नामक चित्र किसने बनाया है? दाविद, पाउलो चल्लो, सिमाबुए या रूबेन? शेवांश पर बलात्कार किसकी रचना थी? ये तो जाग दाविद की रचना थी। अर्ली रेनेसां कलाकार मैसेचियो की पेंटिंग है ट्यूबिट, मनी, द ब्रुक मेकर, मैडोना, इनमें से कोई नहीं। अर्ली रेनेसां कलाकार मैसेचियो या अर्ली रेनेसां से संबंधित है। तो इनका जो कलाकारी है, जो पेंटिंग हो क्या है, कौन सी पेंटिंग है बनाए थे? तो क्या बनाए थे? द ट्यूबिट मनी बनाए थे। ला क्रेपिक्रॉस पेंटिंग है। ला क्रेपिक्रॉस पेंटिंग है पिकासो की, ड्यूरर की, लियोनार्डो की या गोया की? ला क्रेपिक्रॉस पेंटिंग है। तो किसकी हो जाएगी साथियों? ये किसकी जाएगी? ये गोया की पेंटिंग थी। यमलोक में दांते व वर्जिन, यमलोक में दांते व वर्जिन के चित्रकार हैं देलाक्रा है, आंग्र है, टर्नर है, दाविद है? तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? यमलोक में दांते व वर्जिन, तो ये देलाक्रा की रचना थी। पागल हत्यारा, क्या कर रहा है? पागल हत्यारा किसकी रचना है? किसका चित्र है? जेरिको का, देलाक्रा का, साल्दोविनो का, माने का? पागल हत्यारा तो किसकी रचना थी साथियों? पागल हत्यारा कमेंट करिए आप लोग। तो थियोडोर जेरिकाल्ट की रचना थी पागल हत्यारा। तुर्की हमाम खाना के चित्रकार हैं। तुर्की हमाम खाना आंग्र का है,
ओरे का है, मिले का है, कुर्बे का। तो किसकी रचना थी ये? तुर्की हमाम खाना तो आंग्र की रचना थी। 2 मई व 3 मई चित्र किसके हैं? 2 मई और 3 मई पूछ रहा है, किसके चित्र हैं? गोया के, कुर्बे के, रूरेन के, दिलाकरा के। 2 मई और 3 मई बहुत फेमस रचना है, पूछी गई है कई बार इस साथी एग्जाम में। तो ये गोया की हो जाएगी। किसकी रचना थी ये? गोया की। 2 मई 3 मई जो रचना है गोया की है। जादूगरनियों का व्रत दिन, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, साथ में पश्चात कला के। ये सब पश्चात कला के डाटा हम लोग देख रहे हैं। जादूगरनियों के व्रत दिन के चित्रकार हैं एल ग्रेको हैं, पिकासो हैं, गोया हैं, जेरी कार्ट हैं। 25 का राइट आंसर देखिए, जादूगरनियों के व्रत दिन के जो चित्रकार हैं वो कौन है? तो गोया है। नवशास्त्रवादी चित्रकार का नाम बताइए। नवशास्त्रवादी चित्रकार इसमें कौन है? जेरको है, डोमियर है, डेविड है या ब्रूगेर है? नवशास्त्रवादी चित्रकार कौन है? तो नवशास्त्रवादी चित्रकार इसमें कौन बनेंगे आपके? कौन आ जाएगा? जाक डेविड या डेविड? तो राइट आंसर आपका गा होगा। एल ग्रेको की पेंटिंग मंदिर की शुद्धिकरण किस कलावाद के अंतर्गत आता है? एल ग्रेको की पेंटिंग थी जिसका नाम था मंदिर का शुद्धिकरण। ये किसके कलावाद के अंतर्गत आता है? शास्त्रीवाद के, रोमांसवाद के, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद? तो 27 देखिए, तो 27 का क्या हो जाएगा? ये रोमांसवाद के अंतर्गत आता है, मंदिर का शुद्धिकरण। एल ग्रेको की ये बनाई हुई पेंटिंग थी। डेविड का वह चित्र जो नवशास्त्रीवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। होरेसिया का प्रण था, सुकरात की मृत्यु थी, पागल हत्यारा था, मिनोरा की विजय थी। डेविड का चित्र है साथी। तो देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे डेविड द्वारा बनाया हुआ रचना? तो हेरोसिया का प्रण। क्या होगा? हेरोसिया का प्रण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नवशास्त्रीवादी नहीं है? तो ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, नहीं है, नवशास्त्रीवादी नहीं है। तो दाविद है, आंग्र है, बिगी लिवरन है या दिलाकरा है? नवशास्त्रीवादी कलाकार इसमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है साथी? तो ओजोन दिलाकरा। जो ओजोन दिलाकरा है ये नवशास्त्रीवादी कलाकार नहीं है आपका। नवशास्त्रीवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? लुई दाविद थे, आंग्र थे, लिवरन थे या कोनोआ थे? नवशास्त्रीवादी कलाकार तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए कमेंट करते रहिए। तो लुई दाविद हो जाएगा। अगला है आपका, नवशास्त्रीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? नवशास्त्रीवाद का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? मुख्य उद्देश्य कला के नए शास्त्र की स्थापना, यूनानी रोमन कला सिद्धांतों का अनुकरण है, पुनरुत्थान काल का अनुकरण है, कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा कला के प्राचीन नवीन नियमों का एक सूत्रता हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार कौन था? पीटर डुइक थे, जाक लुई दाविद थे, आंग थे या फ्लोक्सेना थे? होराथी की शपथ तो किसकी रचना थी साथी है? तो जाक लुई डेविड की रचना थी होराथी की शपथ। टर्किश बात का चित्रकार कौन है? डेविड है, पिकासो है, आंग्र है, इनमें से कोई नहीं। टर्किश बात किसकी रचना है साथी है? टर्किश बात किसकी रचना है? तो ये आंग्र की रचना थी। किसकी थी? आंग्र की। पिचासनियों की सभा किसकी कृति है? पिचासनियों की सभा किसकी कृति है? पिसारो की, सेजान की, गोया की, पिकासो की? तो 34 नंबर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। पिचासनियों की सभा साथियों न, तो यह जो रचना थी तो गोया की थी। किसकी थी? गोया की। प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सर्वप्रथम किया था? न, प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण कौन सा कलाकार सबसे पहले किया था? पूछ रहा है। गोया, दिलाकरा, जेरिकार्ट या दोमियो? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो यहाँ पे सबसे प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का जो चित्र किया तो जेरिकोल्ड थे जो मेड्सो के बेड़ा वाले जहाज दुर्घटना वाले चित्र बनाए थे। छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी। तो किसने कहा था? ये यहाँ से यहाँ तक डाटा होगा पूरा। किसने कहा था? कांस्टेबल, मोने, पिसारो या दिलाकरा? तो बहुत महत्वपूर्ण थाट है साथियों। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये दिलाकरा के द्वारा कहा गया था कि छाया प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा रंगों की चमक उतनी ही आगे बढ़ेगी। यूजिन दिलाकरा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे थे? रस्किन, बेदुलेयर, जेम्स विक्की या सुकरात? तो 37 का जो राइट आंसर बनेगा बैदलेयर द्वारा लिखा गया था। बैदलेयर ने कहा।
कला में सामाजिक विकृतियाँ शासकों के अत्याचारों तथा जीवन के बनावटीपन पर किस कलाकार ने व्यंग्य किया था? स्पेन के फ्रांसिस्को गोया, स्पेन के पिकासो, या इटली के राफेल, या फ्रांस के मोनो? तो किसने किया था साथी ये? तो स्पेन के फ्रांसिस्को गोया ने। द गोल्डन एज जो दूसरी शताब्दी ईस्वी का लैटिन में एकमात्र प्राचीन रोमन उपन्यास है, इसके लेखक हैं एपुलेयस हैं, रस्किन है, प्लेटो है, सुकरात है। तो कौन बनेंगे साथी यहाँ पे? तो एपुलेयस ना, कौन हो जाएंगे? एपुलेयस। द डेथ ऑफ सदर्न पेल्लो क्या है? सारदानापेलुस है। यहाँ तक है। 1827 ईस्वी की है ये। भगवान बायरन नाटक न सारदानापेलुस से प्रेरित किसने चित्रित किया है? यूजीन दिलाक्रा, लुई डेविड, फ्रांसिस गोया। इनमें से कोई प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यूजी के दिलाक्रा हो जाएंगे, यूजीन दिलाक्रा। द मार्निंग 1808 ईस्वी में पेंटिंग किस जर्मन रोमांसवादी कलाकार की थी? अल्बर्ट ड्यूrer की थी, फीलिंग ओट्टो रुंज की थी, यूगेन डेला क्राइस की थी, या आपका नादिर ओहोनो एकोवा की थी? तो 41 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फिलिप्पो ओट्टो रोज हो जाएगा इनके। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? तो छापाकार नहीं है रेम्ब्रांड, विलियम ब्लैक है, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकार्ड। तो छापाकार कौन से नहीं है साथ में? तो छापाकार कौन नहीं है? तो थियोडोर जेरिकार्ड, ये छापाकार नहीं थे। कौन सा जोड़ा असंगत है? जॉन वर्मियर युवा लड़की के मुखिया थे, गोया नीलकमल के, रोनाई या वादर, या आपका है सीजन कार्ड खिलाड़ी। तो कौन सा एक अलग है वो ढूंढना है आपको, अलग इसमें से कौन सा है? गोया द्वारा जो है नीलकमल है, ये इनके द्वारा बनाया गया नहीं है, यही अलग है। जियो जैक रूसो, ये आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका। जियो जैक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? नियो क्लासिज्म के, रोमांटिज्म के, रियलिज्म के, इम्प्रेशनिज्म के? तो किसे प्रभावित किए थे? तो रोमांटिज्म के। तो ये है साथियों आज के महत्वपूर्ण पाश्चात्य कला के साथियों 44 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करेंगे। साथियों जो नए दोस्त मित्र हैं, भाई बहन हैं, जो वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आप उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत है कि अपनी पढ़ाई में भी आप लगे हैं साथियों, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लिए।